नमस्कार मित्रों, 23 फरवरी 2026 को सुबह 11:57 के आसपास जो ग्रहों में सेनापति होते हैं मंगल, वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी उच्च राशि मकर से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पर इनका यह गोचर 2 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद वो मीन राशि में प्रवेश करके शनि के साथ युति करेंगे। मित्रों, यहाँ मंगल का जब प्रवेश होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र एवं राहु पहले से विराजमान है। तो मंगल की इन सभी ग्रहों के साथ युति होने से यहाँ पर पंचग्रही योग बन जाएगा, जिसमें मंगल का राहु के साथ अंगारक दोष बना रहेगा। और ये पूरे समय जब तक कुंभ राशि में मंगल रहेंगे तब तक ये अशुभ योग बना रहेगा। मित्रों, एक एक करके ग्रह भी निकलेंगे कुंभ राशि से, जिसमें सबसे पहले 2 मार्च को शुक्र निकल जाएंगे और अपनी उच्च राशि मीन में चले जाएंगे। सूर्य यहाँ 15 मार्च को निकल जाएंगे और वो भी मीन राशि में चले जाएंगे। हालांकि बुध जो है वो यहाँ पर पूरे समय मंगल के साथ रहेंगे और इसी 26 फरवरी को जब मंगल प्रवेश करेंगे उसके ठीक 3 दिन बाद वो वक्री भी हो जाएंगे इसी कुंभ राशि में। तो बुध और राहु मंगल के साथ पूरे समय रहने वाले हैं, जिसमें राहु के साथ अंगारक दोष रहेगा और मंगल जो बुध होते हैं वो मंगल के शत्रु होते हैं। तो ये भी आपको जानना आवश्यक है। मित्रों, यहाँ कुंभ राशि में और भी कई प्रकार के अशुभ योग बने हुए हैं, जैसा कि अभी 15 मार्च तक सूर्य और राहु का एक साथ जो युति है उसकी वजह से ग्रहण योग बना हुआ है। साथ ही बुध और राहु का भी जो युति होती है उसको जड़त्व दोष के रूप में जानते हैं। मित्रों, इस सभी प्रकार की जो अशुभता इस समय कुंभ राशि में बनी हुई है, इसमें एक ही थोड़ी सी राहत की बात है कि जो मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है, हालांकि वो भी वक्री हैं, वो भी मार्गी होने वाले, 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो मिथुन राशि में बैठ के जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी 9वीं और शुभ दृष्टि वो कुंभ राशि पर पड़ रही है। तो ये एक थोड़ी सी राहत की बात है। बाकी तो बहुत ही समस्या है कुंभ राशि में इस समय। साथ ही जो इस प्रकार के जो पंचग्रही योग बनेंगे इसका देश दुनिया पर बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो युद्ध के, हिंसा के कारक ग्रह होते हैं। साथ ही चूंकि सेनापति होते हैं और सूर्य भी यहाँ विराजमान है, जो सत्ता और शासन के कारक ग्रह होते हैं, जो सरकार होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल का जब प्रवेश होगा तो कई देशों में कुछ राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। कई जगह पर राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं। कहीं पर सत्ता जो सरकार होती है कई देशों में, वहां पर जनता में आक्रोश हो सकता है सरकार के कुछ गलत नीतियों की वजह से। कई जगह जहां तानाशाही है वहां पर भी हो सकता हो कि कुछ सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति भी बने। कई बड़े राजनेताओं के कुछ राज ऐसे हैं जो बेपर्दा हो सकते हैं। ये वैश्विक स्तर की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको ये सब स्थितियां अभी देखने को मिलेंगी। रूस और यूक्रेन में युद्ध चल ही रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की शांति की स्थिति भी फिलहाल नहीं दिख रही है। अमेरिका और ईरान में भी कहीं ना कहीं युद्ध के बादल छिड़े हुए हैं और कुछ भी स्थितियां घट सकती हैं। 23 फरवरी के बाद से आपको इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये सब स्थितियां हैं। ये सब अब मंगल का जो अंगारक दोष बनेगा, सूर्य मंगल का जो युति बनने वाली है, ये सब स्थितियां आगे आपको विस्फोटककारी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों फायरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व के स्वामी हैं। और यहाँ पर राहु जो है वो शनि का फल लेते हैं, वो भी वायु तत्व के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आग और जो वायु का जो संबंध बन रहा है, ये विस्फोटककारी स्थिति वैश्विक स्तर पर आपको देखने को मिलेगी। और कई प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। कई जगह जंगलों में आग लगना, भूकंप आना, सुनामी जैसी स्थितियां भी कई देशों में आपको देखने को मिल सकती हैं। मित्रों, आज इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको मंगल के इस महाराशि परिवर्तन का जो शुरुआत की 6 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। बाकी की जो 6 राशियां उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। तो चलिए अब एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। मित्रों, मंगल की 3 दृष्टियां भी होती हैं, ये मैं बताना भूल गया। उनकी जो पहली दृष्टि होती है वो चौथी दृष्टि होती है, बाकी 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, और एक मंगल की तीसरी दृष्टि होती है, वो होती है अष्टम दृष्टि। तो मंगल की चौथी दृष्टि कुंभ राशि में जब वो प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि पर रहेगी। सप्तम दृष्टि अपने 7वें भाव जो ठीक सामने होता है, जहां केतु विराजमान है, सिंह राशि पर रहेगी। और कन्या राशि पर उनके शत्रु बुध की राशि पर अष्टम दृष्टि रहेगी।
तो चलिए अब आपको राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले मंगल की राशि की बात करते हैं, मेष राशि की। मेष राशि के लिए मंगल लग्नेश और अष्टमेश होते हैं। गोचर बहुत शानदार है आपके लिए। वैसे तो देखा जाए कई प्रकार की अशुभता होने के बावजूद भी 11th हाउस में गोचर हो रहा है, तो कुछ लाभ के योग बनेंगे। और जो लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, कुछ चुनौतियां आ सकती हैं उनके सामने, लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। और अचानक धन लाभ का भी आपको यहाँ पर योग बन रहा है, क्योंकि मंगल 11th हाउस जो इनकम का भाव होता है वहां पर बैठ के सेविंग के भाव को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को। थोड़ा सा वाणी में आपकी कटुता आ सकती, क्योंकि अंगारक दोष के प्रभाव में है, तो वाणी को आप अपने थोड़ा संयमित रखिएगा। धन लाभ के लिए बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर संतान के कैरियर में भी तरक्की देखने को मिलेगी, लेकिन संतान के कुछ वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सारे ग्रहों की दृष्टि आपके 5th हाउस पर रहेगी। और यहाँ पर जो मेष राशि की महिलाएं विशेषतः जिनका मतलब जो गर्भवती हैं, जिनका डिलीवरी का टाइम चल रहा है, उनको 2 अप्रैल तक बहुत सावधानी बरतनी है, नहीं तो यहाँ पर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको रोग ऋण शत्रु से भी कुछ ना कुछ राहत देखने को मिलेगी और लाभ होगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको भी यहाँ लाभ मंगल देकर जाएंगे। खासतौर पर सेना, पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आदि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, उनको भी फायदा यहाँ मिलेगा। तो मेष राशि के जातकों को 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसे में मंगल का 11th हाउस में गोचर अभी 2 अप्रैल तक आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आपके लिए बहुत जबरदस्त चुनौतियां बढ़ेंगी जब 12th हाउस में शनि के साथ युति होगी। वहां से आपको 11 मई तक बहुत सतर्क रहना होगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी गोचर बहुत शानदार है। मंगल आपके लिए 12वें और 7th हाउस के स्वामी होते हैं। दशम भाव में गोचर हो रहा है। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। यहाँ से बैठ के आपके लगन को, 4th हाउस को और 5th हाउस को दृष्टिपात करेंगे वो। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपने कार्यस्थल पर बहुत सतर्क ऐसे रहना है कि आपका गुस्सा यहाँ पर बहुत बढ़ने वाला है। आपका ईगो बहुत बढ़ेगा, ईगो हर्ट भी होगा। तो अपने जो कार्यस्थल पर आपके जो सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ आपको अपना तालमेल बहुत अच्छा बैठा के चलना होगा, नहीं तो गुस्सा आपका बहुत बढ़ेगा। क्योंकि सूर्य साथ में है, राहु भी साथ में, और लगन पर दृष्टि मंगल की है, तो आपके व्यक्तित्व में इस समय कहीं ना कहीं गुस्सा उबाल मारता हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ पर बहुत शांति के साथ इस समय को निकालना है। और 4th हाउस पर दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आदि की डीलिंग अगर बहुत आवश्यक ना हो तो फिलहाल अभी आप टाल दें उसको 2 मई तक, माफ कीजिएगा 2 अप्रैल तक, आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो आप अपने हिसाब से आप उस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपके विशेष सावधानी आपको बरतनी है। और जो लोग लव रिलेशनशिप आदि में, उनके ब्रेकअप आदि के भी योग बनेंगे, क्योंकि 5th हाउस पर दृष्टि है मंगल की। बात करते हैं मिथुन राशि के। आपके भाग्य स्थान में मंगल का गोचर होगा। लाभेश होते हैं आपके लिए और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए, आपको विदेश जाने का यह मंगल अवसर दे सकता है। अगर आप पिछले दिनों किसी कारणवश परेशान थे फाइनेंशियली, या कोई वीजा संबंधित कोई या कागजी कार्रवाई को लेकर अगर आप पर्पस से अगर आप नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में थे, तो यहाँ पर आपको कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि भाग्य स्थान उच्च शिक्षा का भी होता है। यहाँ पे मंगल बैठ के 4थी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, जो आपका विदेश यात्राओं का। तो विदेश जाकर पढ़ने के लिए, काम या बिजनेस के लिए, उसके लिए अच्छा समय आपके लिए जरूर कह सकते हैं। अच्छा इस मायने में अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। अब आप उसको कैसे कैश कराते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास भी आपका बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। ऊर्जा आपकी बहुत चरम पर रहेगी। तो आप इस समय आपके जो पुराने पेंडिंग काम है उसको करने की कोशिश कीजिएगा। बस अपने एफर्ट को सही दिशा में लगाइए, क्योंकि 3रे भाव पर अंगारक भाव की दृष्टि रहेगी, अंगारक दोष की। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपने साहस को, अपने एफर्ट को सही दिशा में लगाएं। गलत दिशा में लगाएंगे तो आपको किसी विवाद में भी ये दोष फंसा सकता है, अंगारक दोष। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को बेहतर रखिएगा और मित्रों के साथ बहुत ज्यादा समय आदि व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए। और 4th हाउस पर जो दृष्टि है, तो भाग्य से आपको कोई प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट का अवसर मिल सकता है, या गाड़ी वगैरह खरीदने के भी आपके योग इस समय बने रहेंगे। मित्रों, अब उस राशि की बात करते हैं जिसके लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही विस्फोटककारी हो सकता है। वो पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। वैसे तो मंगल बहुत योग कारक होते हैं आपके लिए, 10th हाउस और 5th हाउस केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं, लेकिन गोचर इनका अष्टम भाव में हो रहा है। देखिए, यहाँ पर अष्टम भाव में जब मंगल का गोचर होता है, अगर वो अकेले रहते हैं
तो उतना बुरा परिणाम नहीं देते। लेकिन यहाँ पर चूंकि सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं, राहु भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, तो कई प्रकार के आपके लिए यहाँ पर जो अशुभ योग बने हुए हैं उसकी वजह से आपके लिए कई प्रकार की चुनौतियां, खास तौर पे दुर्घटना के सबसे ज्यादा प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो गाड़ी वगैरह चलाते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अब आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी क्या बरतनी है, सिर्फ ये नहीं कि मैं कैसे चला रहा हूं, आपको सामने बहुत सतर्क रहना है। कोई आपको आके हर्ट कर सकता है गाड़ी आपकी, आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आंख और अपना दिमाग पूरा अच्छे से फोकस करते हुए आप रास्ते पर चलिएगा। रैश ड्राइविंग मत कीजिएगा। टू व्हीलर चलाते तो हेलमेट कैरी कीजिए, फोर व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट वगैरह जरूर लगाइए। यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल है, कुछ अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, अचानक धन लाभ कुछ अच्छी मात्रा में, क्योंकि अष्टम में मंगल बैठ के लाभ स्थान को देख रहे हैं, साथ ही धन भाव को भी देख रहे हैं। धन भाव पर सूर्य की भी दृष्टि है और सेकंड हाउस में आपके धन भाव में केतु भी बैठे जो मंगल का फल देते हैं। तो यहाँ पर कुछ अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ ससुराल पक्ष से आपको कोई लाभ हो सकता है, लेकिन ससुराल पक्ष से संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं, क्योंकि सारे ग्रहों की दृष्टि सेकंड हाउस पर है। और वाणी आपकी चूंकि इस समय काफी कटुतापूर्ण हो सकती है, आप बहुत ज्यादा वाणी में आपके अग्नि जैसी स्थिति बन जाए, क्योंकि राहु मंगल सूर्य सबकी स्थिति जो है सेकंड हाउस पर। अपने आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और तीसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो आपको यात्राओं से इस समय बचना चाहिए। अननेसेसरी यात्रा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई यात्रा करते हैं तो हनुमान जी का ध्यान करके तब आप घर से निकलिए, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वरना समय तो बहुत चुनौतीपूर्ण आपके लिए 2 अप्रैल तक। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए भी कर्क राशि के तरीके मंगल बहुत योग कारक होते हैं, चतुर्थेश और भाग्येश होते हैं। गोचर इनका 7th हाउस में हो रहा है। अब देखिए 7th हाउस में मंगल बैठे हुए, यहाँ पर कई प्रकार के अशुभ दोष हैं। लगन पर दृष्टि, लगन में केतु है, अष्टम में आपके शनि है, शनि की ढैया चल रही है आपको। तो सबसे पहले तो आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस में आपको बड़े डिसीजन नहीं लेना है, अपने बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना, उसके साथ किसी प्रकार का झगड़ा विवाद नहीं करना। आपको गुस्सा आपका बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, हेल्थ इश्यू आपको होगी, अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। आपके लगन पर इस तरह के जो अशुभ दोष हैं उनकी दृष्टि पड़ने से आपको सर में या फेस आदि पर चोट चपेट लग सकती है, जैसे कोई दुर्घटना हो उसमें सर या फेस पर कट वगैरह लग जाए या ब्लीडिंग हो जाए या चोट लग जाए, सब चीज का आपको ध्यान रखना है। मंगल की 2nd हाउस पर भी दृष्टि है, तो वाणी का अपने ध्यान रखिएगा। और अपने कोई इनहेरिटेंस का आपका मामला चल रहा हो सकता है, उसमें वाद विवाद हो जाए। मामला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन वाद विवाद की वजह से परिवार में दूरी बढ़ जाएगी। और वाणी का अपने बहुत संयम से इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो वाणी के माध्यम से आप अपना बनता काम बिगाड़ लेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या की बात करते हैं, जिसके लिए मंगल कहीं से योग कारक नहीं होते हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही अष्टम से अष्टम जो तीसरा भाव होता है उसके स्वामी होते हैं। गोचर हो रहा है आपके 6ठे भाव में। देखिए 6ठे भाव में मंगल गोचर करते हैं तो कुछ मामलों में तो अच्छा होता है। यहाँ पर शत्रु अंत योग बनाते, सूर्य भी साथ में। तो इस समय शत्रु आपके सामने आने से डरेंगे ऐसे कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये जरूर है कि शत्रुओं के साथ अगर आप उलझते हैं तो आपका समय भी व्यर्थ होगा, उनके साथ किसी विवाद में पड़ेंगे तो आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, तो अनिद्रा वगैरह की शिकायत होगी, तनाव बढ़ेगा, हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। तो ये सब चीजों से आपको बचना चाहिए, वाद विवाद से दूर रखिए। बाकी अपनी तरफ से अगर आप कोई एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये जरूर अच्छी बात है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन कुछ आपका दिक्कत हो सकता है, इम्यूनिटी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, और किसी लीगल मामले में अगर आप पहले से फंसे हुए हैं तो उसकी वजह से इस समय आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आपका समय व्यर्थ हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो तारीख वगैरह हो सकता है इसी समय आने से दिक्कत हो सकती है आपको उन सब चीजों में उलझने से। प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, छात्रों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना हो, क्योंकि मन भटकेगा बेकार की चीजों में, तो इसका ध्यान रखिएगा। गुस्सा आपका बढ़ेगा इस समय, क्रोध वगैरह। और इस समय आपको फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम चल रही। कन्या राशि के जातकों के लिए भी वैसे भी 2 मार्च को जब शुक्र आपके 7th हाउस में आएंगे तो थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए बेटर होना शुरू होंगी, क्योंकि वहां मालव्य महापुरुष राजयोग का आपको फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी कई प्रकार के अशुभ योग के साथ साथ आपके लग्नेश, दशमेश, धनेश, भाग्येश जो बुध शुक्र होते हैं बहुत ही शुभ होते हैं आपके लिए। तो 6ठे भाव में बैठे हैं, कमजोर स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, गलत योग में है, गलत युति में है।
तो फाइनेंशियली आपके लिए इस समय स्थिति खराब है, भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा, शनि 7th हाउस में बैठ के लगन को देख रहे हो, तो हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब है। तो कन्या राशि वालों को यही कहना चाहेंगे कि अभी आप धैर्य रखिए और जितना संयम से समय गुजार सकते हैं 2 अप्रैल तक गुजारिए, लेकिन 2 मार्च से थोड़ा स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी, जब शुक्र आपके उच्च राशि में होकर 7th हाउस में बैठेंगे शनि के साथ, तो स्थितियां आपके लिए बढ़िया शुरू होंगी थोड़ा। तो मित्रों, यह थी शुरुआत की 6 राशियां। मेष राशि से कन्या राशि पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी मैंने संपूर्ण विस्तार से जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल का उपाय होता है हनुमान जी की पूजा उपासना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हर शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजन दर्शन कीजिए। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही उनके चित्र या मूर्ति के समक्ष बैठकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और वहीं पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में उनको अर्पित करें और चमेली का तेल जलाएं, चमेली के तेल का दीपक, और थोड़ा सा चमेली के तेल में सिंदूर लगाकर, मतलब घोलकर उसका लेपन करें उनके चित्र या मूर्ति पर, और उसी जो मूर्ति या चित्र वहां पर थोड़ा सा उनके चरणों में लगाकर और उसी से तिलक लगाकर अगर आप घर से डेली निकले अपने कार्यस्थल पर जाते समय, तो आपके लिए ये एक अचूक रामबाण और दुर्घटनाओं से बचाने वाला उपाय होता है कि हनुमान जी के चरण से लिया हुआ जो सिंदूर का तिलक होता है, ये हमें कई प्रकार की दुर्घटनाओं से और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का काम करता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी विस्तार से जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।